हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जो आप ट्रांसफर की प्रक्रिया लगाते हैं, या तो HRMS म्यूचुअल ट्रांसफर है, चाहे तो आपका ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर है, स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर है, तो साथियों इसमें आप ट्रांसफर तो लगा देते हैं, लेकिन साथियों आप लोगों के बीच में एक ट्रांसफर और स्पेयर में बहुत ही असमंजस पैदा होता है। वो होता है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, सभी कर्मचारी कि जो रेलवे में जॉब करते हैं उनके लिए कोऑपरेटिव बैंक, सोसाइटी बैंक होता है, जो आप लोगों का खाता खुलाता है। जैसे इंडिया डायरी हो गया, आंध्रा वाला हो गया कोऑपरेटिव बैंक हो गया, कलकत्ता कोऑपरेटिव बैंक हो गया, इस तरह के अनेक सारे कोऑपरेटिव बैंक होते हैं जो आपको अकाउंट खुला के आपका मंथली करता है और उसमें आपका लोन का प्रावधान होता है। तो साथियों बहुत सारे कर्मचारी लोन ले लेते हैं, तो उनके ट्रांसफर में क्या क्या परेशानियां आती है, इसी के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या कोई बाहर के प्राइवेट या सरकारी बैंक से लोन ले लेते हैं तो उसका ट्रांसफर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे SBI से लोन ले रखे हैं, PNB से ले रखे हैं, एक्सिस बैंक से ले रखे हैं, HDFC बैंक से लोन ले रखे हैं, तो क्या हमारे ट्रांसफर पे उसका क्या साइड इफेक्ट पड़ेगा, क्या ट्रांसफर की प्रक्रिया रहेगी। तो साथियों तमाम सारी जानकारी इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं और आपके डाउट्स को दूर करने वाला हूं। तो साथियों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और हमारे वीडियो को वॉच करते हैं, फिर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बगल में प्रेस बेल आइकन है उसे भी दबा लें, ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। साथियों मैं आज से 4 या 5 महीने पहले एक वीडियो बनाया था कि मेरा सोसाइटी बैंक से लोन चल रहा है तो क्या हमारा ट्रांसफर हो पाएगा। तो साथियों उसमें भी आप लोगों ने देखे थे, लेकिन कुछ कमियां उस वीडियो में रह गया था, जिसको आज इस वीडियो के जरिए मैं पूरा करने वाला हूं। कि आप जानते हैं कि कोई भी कर्मचारी किसी प्रकार के ट्रांसफर लगाते हैं तो उनका ट्रांसफर लगाने के दरमियान फाइल आपकी पूरी सफल हो जाती है, और अगर आप इंडिया डायरी हो गया, कोऑपरेटिव सहायक बैंक हो गया, उससे आप अगर लोन ले रखे हैं तो क्या आपका म्यूचुअल ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका ट्रांसफर होगा, आपकी जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है वो भी होगी, लेकिन साथियों वहां का जो लोन है, जिस बैंक का आप लोन ले रखे हैं, उस कोऑपरेटिव बैंक का आपको पूरा लोन पहले चुकता करना पड़ेगा, तभी जाके आपका ट्रांसफर हो पाएगा। अब समस्या ये आता है कि क्या म्यूचुअल ट्रांसफर या ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर होने से पहले उसको भरना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। तो साथियों आप जब स्पेयर होंगे, उससे पहले, स्पेयर होने से पहले आपको सारी बकाया, सारी लोन का किस्त जितना भी है आपको एक मुश्त जमा करना पड़ेगा, तभी आपका ट्रांसफर वहां से रिलीव किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अब एक बात ये आता है कि बहुत समय या बहुत सारे एम्प्लॉय के साथ ऐसा भी होता है कि जिस डिवीजन में आप जा रहे हैं और ये डिवीजन में अगर कोऑपरेटिव बैंक यही है और वहाँ पे भी आपके दूसरे डिवीजन में भी अगर वही कोऑपरेटिव बैंक है, तो आपकी लोन की जो राशि अमाउंट है उसको वहाँ के डिवीजन के कोऑपरेटिव बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और आपकी जो लोन की प्रक्रिया है वो वहाँ पे भी चलते रहेगी।
और आप ट्रांसफ़र हो जाएंगे बिना पूरे अमाउंट को जमा किए हुए। लेकिन साथियों ये बहुत कम ही जगह पे मिलता है, अन्यथा आपको पूरा लोन भरना पड़ेगा तभी हो पाएगा। और ये आप ट्रांसफ़र मतलब रिलीविंग होने से पहले आपको चुकता करना पड़ेगा। अब साथियों समस्या आता है कि क्या मैं कोई बाहर के बैंक से लोन ले रखा हूँ, SBI, HDFC, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, इस तरह से अगर हमने लोन ले रखा हूँ तो क्या हमें ट्रांसफ़र से पहले वो भी सारे लोन को चुकता करना पड़ेगा? तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो बैंक है वो बाहर का बैंक है, रेलवे का कोई कोऑपरेटिव या सोसाइटी बैंक नहीं है। और जो भी ब्रांच आपका है वो हर डिवीज़न में उसका ब्रांच आपको मिल जाएगा। ये ऑल इंडिया स्तर पे काम करता है। तो आपकी जो लोन चल रही है बाहर के बैंकों से, उससे रेलवे को कोई लेना देना नहीं है। वो बैंक आपका जाने, या तो आप जहां पे चले जाते वहां पे ट्रांसफ़र करा लीजिए, या तो जहां से पहले था वहीं पे रखिए और समय समय पे किस्त भरते रहिए। उससे आपको रेलवे का कोई मतलब नहीं है कि आप किस्त जमा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट जमा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो बैंक और आपका मसला है, आपका ट्रांसफ़र से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो जो भी प्राइवेट से ले रखे हैं या भारत सरकार के बैंकों से ले रखे हैं तो उसमें आपको एक बार में लोन चुकता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना इंस्टॉलमेंट जिस तरह से भर रहे थे भरते रहें और आपकी जो ट्रांसफ़र है वो हो पाएगा। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में आपको ध्यान देना होगा कि जब तक आप स्पेयर होने से पहले सारी अमाउंट चुकता नहीं करेंगे तब तक आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, रुका रहेगा। और विशेष परिस्थिति में कभी कभी आपका लोन दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता अगर उसी का ब्रांच होगा तो साथियों ये जो जानकारी था ये प्रत्येक रेलवे कर्मचारी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आए से दिन हर लोग उसका मेंबरशिप बने हुए रहते हैं। मेंबरशिप बने तो कुछ महीने कटते रहता है, कभी कोई लोन भी ले रखे होते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर और महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों वो वीडियो को जिस तरह से प्यार दुलार सपोर्ट दे के आप लोगों ने बात किए, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें जो कुछ कमियां रह गया था इसमें मैं पूरा करने का कोशिश किया हूँ और अच्छी तरीके से आपको समझाया हूँ। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इसका जानकारी मिल सके और वो भविष्य में कभी भी ट्रांसफ़र लगाएं तो कोऑपरेटिव बैंक का जो सोसाइटी बैंक का लोन है उसे चुकता करने के लिए तैयार रहें, तभी उनका ट्रांसफ़र हो पाएगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट भरी वीडियो में, तब तक धन्यवाद।